पगड़ी बांधकर स्वागत करेगी। रोशन लाल जी भी आ जाए, असगर खान जी, चंद्रपाल जी, राजेश रावत जी, चंद्र प्रकाश जी, के ब्लॉक मंदिर कमेटी के महामंत्री, आप लोग मंच पर आ जाइए। हमारी टीम पगड़ी बांधकर आपका स्वागत करना चाहेगी। अभिषेक जी, रोशन लाल जी, चंद्र प्रकाश जी, रोहताश सिंह जी जो राष्ट्रपति भवन से आए हुए हैं, वो भी मंच पर आए। हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। वो भी हमारे समाज से गजेटेड ऑफिसर रिटायर हुए हैं और वो भी आए और हमें अपना आशीर्वाद दें। आ जाइए सर, आप भी स्टेज पर आइए। जी, रोशन लाल जी, असगर खान जी, ऊपर आ जाइए मंच पर आप लोग। चंद्र प्रकाश जी, मैं टीम से आग्रह करूंगी कि पगड़ी बांधकर इनका स्वागत किया जाए। हमारे अध्यक्ष जी रोशन लाल जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करने जा रहे हैं। सभी लोग तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। रोशन लाल जी का स्वागत हमारे अध्यक्ष राजवीर सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। और कोई भी अभी यहाँ से जाए ना, कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था है, सब लोग यहाँ से भोजन करके जाइएगा। विजय बागड़ी जी से मैं आग्रह करूंगी वो मंच पर आए, मंच पर बैठे। आप मंच पर आइए ना प्लीज। दीपक भगवानी जी, सुनील सूद जी, जगदीश पारचा जी, आप भी मंच पर आइए। दीपक भगवानी जी, सुनील सूद जी, बार बार आपका नाम मंच से लिया जा रहा है। राजेश चौहान जी, रोशन लाल जी का चंद्रपाल जी, रोशन लाल जी का स्वागत कर रहे हैं पगड़ी पहनाकर। सब लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। चंद्रपाल बैरवा जी, अब मैं विजय बागड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि वो चंद्रपाल जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। विजय बागड़ी जी, चंद्रपाल जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। ले आ कोई बात हिमांशु बागड़ी जी, ये दिल्ली की टीम से, लेकिन जब वो सुई से काम करता था तो सुई को
अपने काम करके और अपने टोपी में कान के ऊपर लगा लेता था। तो उसका लड़का कहने लगा, पापा आप जो ये कर रहे हो मुझे बताओ कि कैंची बड़ी है और जो है आप उससे कपड़ा काटकर अपने पैर के नीचे रख लेते हो, और सुई इतनी सी छोटी सी है परंतु आप उससे काम करके और उसे अपनी टोपी में कान के ऊपर लगा लेते हो। तब टेलर ने उसको जवाब दिया, बेटा कैंची बड़ी तो है लेकिन वो काटने का काम करती है, और सुई छोटी सी है लेकिन वो कपड़े को जोड़ने का और सिलने का जोड़ने का काम करती है। इसलिए साथियों, महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी ने भी समाज को जोड़ने का काम किया था, इसलिए समाज में उनका दर्जा सबसे ऊपर है। इसलिए आप लोगों को एक बार महर्षि वाल्मीकि स्वामी की इस प्रकोष्ठोत्सव के उत्सव पर सभी बहन भाइयों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं, और आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। होनारनी नेता है हमारे, उनको मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन करें। राजेश चौहान जी परिचय के मोहताज नहीं है, राजेश चौहान जी। सभी हाथ लगा लो भाई। राजेश चौहान साहब के लिए तो हम ही खड़े होंगे भाई। आ जाओ कोई नहीं हो जाए तो बता देना भाई, फोटो में खड़े ही रहे हम लोग। वेरी गुड, बहुत राजकुमार जी। इन्होंने बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करके इस एग्जाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करी है और अब एंट्रेंस एग्जाम देकर यहाँ तक पहुंचे हैं, और हमें इनसे प्रेरणा लेकर अपने युवाओं को सीखना चाहिए और खुद भी इसी तरह आगे बढ़ने के बारे में प्रेरित होना चाहिए। धन्यवाद संजीव भाई। सोहनलाल सूद जी आगे देखिए, आगे देखिए। सभी लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। साथी संजीव कुमार जे सेकंड ब्लॉक के निवासी आज एक गजेटेड ऑफिसर के पद पर पहुंचे हैं। हमारी तरफ से ये जो जयंती समारोह है, सही मायने में उसका मेन थीम संजीव कुमार और सुमित चौटाले जैसे साथी हैं। हम समाज को इनके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि किसकी सरकार आई, किसकी सरकार गई, कौन मंत्री बना, कौन संतरी बना, ये समाज के विकास का एकमात्र चेहरा नहीं है। हमारा असली चेहरा संजीव कुमार की राह पर चलकर सफलता हासिल करना है। इसी से हमें मुक्ति मिलेगी, यही हमारा संदेश है। तो इनका स्वागत किया जाना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इनका स्वागत किया जाना, मैं तमाम नौजवानों को चाहता हूं कि वो इसे नोट करें और अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं कि जिस तरह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ संजीव कुमार जे सेकंड ब्लॉक बदनगीर का निवासी, लगातार परीक्षा में पास होने की कोशिश करता रहा, सही मायने में आईएएस बनने की कोशिश करता रहा, और आईएएस बनने की प्रक्रिया में इन्होंने जो सफलता हासिल की उसकी बदौलत आज भारत सरकार में गजेटेड ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर के पद पर आसीन है। ये हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है दोस्तों। सही मायने में महर्षि वाल्मीकि जिनके हाथ में कलम है, जो हमें शिक्षा का पैगाम देते हैं, जो हमारी आस्था है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है तरक्की का, बदलाव का और क्रांति का। एक आस्था का विषय है और दूसरा हमारा रास्ता है तरक्की का।
उन दोनों की राह पर चलकर इस नौजवान ने जो सफलता हासिल की है, वही रास्ता हमें और हमारे समाज को मुक्ति और न्याय की ओर लेके जाएगा। ये सब जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे राजनीतिक भाषणबाजी, उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। अगर दूसरे साथी जो सुमित चौटाला जो हम संपर्क में हैं, जो प्रोफेसर बने हैं पीएचडी की डिग्री हासिल करके, अगर वो आते हैं तो उनका भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन ये जो थीम हमने रखा है, हमारे नेतृत्व में जन्मोत्सव समिति हो या वाल्मीकि समाज का कोई और काम हो, जब तक हम पूरे समाज को इस राह पर लेके नहीं जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे और आखिरकार सफलता हमारे समाज के कदम चूमेगी। मैं ये सिर्फ पैगाम देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम सुमित नाम के व्यक्ति का नहीं, इन्होंने जो एक सेंट्रल आइडिया क्रिएट किया है, इस विचार का और इस गुमान का प्रचार करने के लिए हम ये प्रस्तावित कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। और मैं चाहूँगा कि अभी आप बैठेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप अपनी पूरी गाथा प्रस्तुत करेंगे और समाज को संबोधित करेंगे और प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। कैलाश चंद पवार जी मंच पर आ जाएं, चंद्रपाल बेनीवाल जी मंच पर आ जाएं। यहाँ पर अजय चंडालिया जी भी उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।